अब दूसरी चीज जो है जनरल कुलकर्णी, वो है यूक्रेन युद्ध। अभी यूक्रेन युद्ध को लेकर और रूस ने सही किया या गलत किया, इस पर हर मुल्क अपने अपने हिसाब से अपने हित साध रहा है और अपनी रणनीति, अपना रुख बना रहा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बिल्कुल क्लियर हैं कि रूस इज द अग्रेसर, आक्रांता जो है वो रूस है। यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी। जॉइंट डिक्लेरेशन, साझा बयान का ना आना भारत के लिए एक चुनौती को हटा देता है, पर यूक्रेन पर जो ये बातचीत होगी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ना आकर उन्होंने अपने मंत्री सरगेई लेवरोव को भेजा जो है, उसके मायने क्या होते हैं? संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से युद्ध अब चल रहा है और जिस प्रकार से अब यूक्रेन अब बैकफुट पर है और कल ही तकरीबन 500 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए हैं, और जिस प्रकार से पूर्वी और दक्षिण जो यूक्रेन के ऊपर रूस का जो मैं कहूँगा पकड़ है वो और मजबूत हो रही है, उस पकड़ के कारण लगता मुझे ऐसे है कि शायद अब रूस दबाव बना रहा है। नाटो को लग रहा है कि यूक्रेन को हम कितनी भी युद्ध की सामग्री दे, शायद वो रूस के बरखिलाफ खड़ा नहीं टिक पाएगा। तो रूस चाहता है कि अब लड़ाई समाप्त हो और किसी प्रकार से पिंड छुटाना चाहता है। बिल्कुल, रूस भी चाहता है लड़ाई समाप्त करना, अमेरिका भी चाहता है कि अब लड़ाई समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण पूरे विश्व भर में फूड क्राइसिस हो रहे हैं, फ्यूल क्राइसिस हो रहे हैं, फर्टिलाइजर क्राइसिस हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, रिसेशन है, कहीं इन्फ्लेशन है। तो सब जगह जो परेशानियां जो हो रही हैं उनको अगर दूर करना है तो यूक्रेन जो लड़ाई के बावजूद बातचीत के लिए नहीं आगे आ रहा था, अब मुझे लगता है कि अगले शायद हफ्ते 10 दिन में या 2 हफ्ते के अंदर, जब तक कि जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन आएगा, उससे पहले कहीं लगता है कि शायद यूक्रेन बातचीत के लिए मानेगा, रूस हावी होएगा यूक्रेन के ऊपर और सारे के सारे देश मिलकर के इस लड़ाई को समाप्त कराने की कोशिश करेंगे। नहीं तो पूरा विश्व जो है एक परेशानी में हो रहा है और इसका पूरा फायदा चीन को हो रहा है, क्योंकि चीन सिर्फ बाहर बैठ करके देख रहा है कि रूस कितना गिरता है, गिर गया तो भी चीन का फायदा, अगर रूस ना भी गिरा और सीज फायर टाइप में भी रूस को लगता है कि चलो हम चीन के साथ खड़े हैं। अमेरिका को भी लगता है कि जो यूक्रेन है किसी प्रकार से अब शायद कितनी भी सामग्री दे, यूक्रेन अब खड़ा नहीं हो पाएगा, बैकफुट के ऊपर है, तो अब बातचीत से ही लड़ाई जो है खत्म होगी। मेरे साथ डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार भी जुड़ चुके हैं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं, बात इंग्लैंड में जाने माने एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार, क्या G20 जो ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये दो खेमों में बंटने का खतरा भी सामने दिखता है क्या? शी जिनपिंग का ना आना, व्लादिमीर पुतिन का ना आना, एक रूस चीन का नेक्सस एक तरफ और उसमें यूक्रेन पर कोई साझा सहमति ना बन पाना, क्या ये भी हमें अनफोल्ड होता दिखेगा? और ये एक बड़ा रोड़ा भी साबित हो सकता है क्या इस G20 समिट के लिए? बिल्कुल। जैसे कहा जाता है कि अभी शादी हो रही है, दामाद जी तो आ गए हमारे कंट्री लंदन और इंग्लैंड से, लेकिन दो बड़े बड़े फूफा जी जो है वो शी जिनपिंग और पुतिन, ये लोग बड़ा नाराज हो गए हैं। और इससे क्या होता है कि पूरे विश्व में जो पीस का जो बात हो और यूक्रेन वाली बात हो या चीन, जो हमारे शी जिनपिंग फूफा जी हैं, और वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बड़े व्यस्त हों। वो आज देखिए, मैं देख रहा था क्योंकि मैं चीन पे तो 30-32 साल से काम कर रहा हूँ और चीनी जैसे हिंदी या भोजपुरी बोलते हैं वैसे बोलता हूँ। तो अभी वो हेलोंगजियांग प्रदेश में वो भ्रमण कर रहे हैं और चीन बड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि आंख से आंख लड़ा करके, चाहे वो बाइडेन साहब हो या मोदी हो या बड़े बड़े पूरे दुनिया का, आज पूरे मेरे ख्याल में तो ये दुनिया का सबसे बड़ा विवाह और इतने बड़े धूमधाम से पहली बार हो रहा है। ऑब्वियसली G20 की समिट तो काफी जगहों पे हो चुकी है, पिछले साल बाली में हुआ और पहले अमेरिका में भी पहली बार हुआ, लेकिन इतनी बड़ी तरह से आप देखिए कैसे सजा धजा हुआ है। लेकिन लोगों के पास जो मेन जो दो फूफा है वो इतने नाराज हैं और वो डर के आ रहे हैं। ये नहीं कि उनको कुछ चाहिए, उनको लगता है कि अगर यहाँ पे आएंगे तो ऋषि सुनक, जो बाइडेन और मोदी जी बिल्कुल आंख में आंख लड़ा करके, और वो बोलते हैं कि भाई
हम लोग तो पीस के लिए करते हैं, वो हर्फिंग कुंगछू ऊसियांग चीपन युएंज पंचशील की बात करते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी, और ये वाली बात चीन पर सार्थक होती है ज्यादा, क्योंकि उनके लिए G20 इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उसमें अगर वो नहीं आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक पुतिन और शी जिनपिंग, और उनका खेमा किसके साथ है, तो नॉर्थ कोरिया, ऐसे ऐसे लीडरों के। तो मतलब यूक्रेन पर एक आम सहमति है। अंतर्राष्ट्रीय और कल पटल नॉर्थ कोरिया का भी पर 75 नहीं बनती दिखेगी इस G20 सम्मेलन में, क्या आप ये कह रहे हैं डॉक्टर युक्तेश्वर? जी, क्योंकि अभी भी देखिए आज दोपहर तक अभी हालांकि शी जिनपिंग खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर ली छियांग को भेजा, और गुड़गांव में अभी काफी सारा मीटिंग हो रहा है ताकि एक स्टेटमेंट बने। लेकिन चीन ही एक ऐसा देश है मेनली जो कि वो नखरे कर रहा है, और बड़े सारा कुछ उसमें प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि ऑब्वियसली जो विश्व जो है वो यूक्रेन और रशिया के वार को लेकर के और उसमें एक स्टेटमेंट बनाना चाहता है, लेकिन चीन जो है वो क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों को यूक्रेन वाली बात पे ला करके एक ताश का पत्ता फेंक रहा है ताकि बात नहीं बने और उनको कुछ इससे फायदा मिले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।